सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो इस्लामिक कल्चर का फ्री यूट्यूब डेमो सेशन में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आली यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट 2026 देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो पूरे जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं आज का एक बिल्कुल नया टॉपिक जो कि है तौहीद। तौहीद आज हम पढ़ेंगे इस्लामिक कल्चर एवीटी के पर्सपेक्टिव से कि एवीटी में कैसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कैसे एमसीक्यू किया जाता है और किस लेवल पर आप लोगों का प्रिपरेशन होना चाहिए। लेकिन वन थिंग, उससे पहले हम लोग एक स्टोरी सुनते हैं, छोटा सा स्टोरी, जिससे कि ये चीज समझने में आसानी हो। एक मर्तबा क्या हुआ, एक साहब के पास एक खातून गई, ठीक है। तो वो एक सिस्टर गई, तो वो जाके उन्हें बोलने लगी कि शेख साहब, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, एक वो दूसरा शादी करना चाहते हैं, तो आप उनको ये मसला दें, उनको बोले, फतवा दे कि वो दूसरी शादी ना करे। ये आपसे मेरा गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। तो उस टाइम पे शेख साहब बोले कि सिस्टर, ये तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि 4 शादी करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अलाउ किए हैं, तो इसके ऊपर अगर मैं फतवा देने जाऊंगा तो वो मेरा गुनाह हो जाएगा। तो फिर भी वो खातून बोलने लगी कि नहीं, आपको ये बोलना पड़ेगा, आपको मेरे हस्बैंड को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो दूसरा शादी ना करे। तो फिर शेख साहब फिर से बोलने लगे कि नहीं, ये मेरा तो हक के बाहर है, ये मैं नहीं कर सकता, ये गुनाह हो जाएगा। तो फिर वो खातिन बोलने लगी कि शेख साहब, मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैं नकाब में हूँ, मैं पर्दे में हूँ, आपको दिखा नहीं सकता कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, ठीक है। तो मेरा इतना खूबसूरती के बावजूद भी मेरा हस्बैंड दूसरा शादी करना चाहता है, तो आप उसको ये समझाए। तो फिर शेख साहब बोलने लगे कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, आप माफ कीजिए मुझे। तो उस टाइम में वो खातून जो थी वो गुस्सा हुई एंड चली गई, ठीक है। तो इससे शेख साहब बता रहे थे कि इससे मैं ये लड़की मुझे तौहीद का टीच दे के गई, तौहीद सिखा के गई। कैसे? ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरे कायनात को बनाए हैं, इतना खूबसूरत कायनात, इतना खूबसूरत आसमान, जमीन, पहाड़, पेड़ पौधे, इतना जो खूबसूरती अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है, इसका 0.00001% उस खातून को दिया गया है। उससे ये जो कायनात का खूबसूरती है, उसका बहुत ही कम परसेंटेज है उस खातून का ब्यूटी। अब ये इतना कम ब्यूटी लेकर भी वो खातून अपने आप में इतना मतलब ग्लोरीफाइड है कि वो समझ रही है कि मुझसे खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो मैं इतना खूबसूरत हूं, तो मेरा हस्बैंड दूसरा शादी क्यों करेगा, ठीक है। तो अब आप लोग सोचो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो ये तमाम दुनिया का मालिक है, वो कितने खूबसूरत होंगे। एंड वो अगर इतने खूबसूरत हैं तो वो कैसे मान लेंगे कि तमाम मुस्लिम या फिर जो मखलूकात है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को छोड़कर दूसरे किसी का इबादत करे, दूसरे किसी को उनके साथ शरीक करे, ठीक है। ये हो गया तौहीद का जो मेन मोटो है, वो कि तौहीद मतलब मोनोइथिज्म, हम प्यार करेंगे तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, वननेस ऑफ अल्लाह। एंड तौहीद का ऑपोजिट क्या हो गया? तौहीद का ऑपोजिट हो गया शिर्क, इन द सेंस पॉलीइथिज्म, मतलब खुदा के साथ किसी को शरीक करना, किसी को कंपेयर करना, राइट। तो इस पॉइंट को लेकर आज हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और एक बात बता दूं कि बहुत डीपली हम नहीं जाएंगे, ये बहुत मतलब सीरियस इशू है, तो बहुत डीपली अगर पढ़ने जाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अननेसेसरीली। तो हम क्या करेंगे, एयूएटी यानी कि आली यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। इसमें जितना डेप्थ क्वेश्चन आता है बस वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन पहले तो थोड़ा बहुत दे ही दिए हैं, और थोड़ा देख लेते हैं कि डिराइव फ्रॉम अरबिक वर्ड वहदा, ठीक है। वहदा ये टर्म आप लोग याद रखना, वहदा वहदा ये एक अरबिक वर्ड है, ठीक है। वहदा, टू मेक वन, एक एक ये मेंशन करता है ये वर्ड वहदा, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए, क्वेश्चन आए कि तौहीद इज डिराइव्ड फ्रॉम विच अरबिक वर्ड, 4 ऑप्शन रहेगा, जहां पे रहेगा दूसरा कुछ रह सकता है, एक रहेगा वहदा, एक रहेगा नन ऑफ द अबव। तो आपको क्या करना है, वहदा पे टिक करना है, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट, बिलीफ इन द वननेस ऑफ अल्लाह। वननेस ऑफ अल्लाह में बार बार मतलब आप प्रीवियस जितने भी क्लास देखोगे ये वर्ड मैंने बोला था, ठीक है। वननेस ऑफ अल्लाह, वननेस ऑफ अल्लाह इन द सेंस मोनोइथिज्म, वननेस ऑफ अल्लाह मींस मोनोइथिज्म, ठीक है। सिर्फ ट्रस्ट अपॉन ओनली ऑन वन गॉड, राइट। तो ये हो गया तौहीद का मेन कांसेप्ट। नेक्स्ट, कोर फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक क्रीड। तो इस्लामिक क्रीड का कोर फाउंडेशन यही है, शहादा। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। तो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जो पहले नंबर पर आता है, शहादा, फेथ, ट्रस्ट, दैट इज बेसिकली तौहीद, ट्रस्ट अपॉन वन अल्लाह सुब्हानहू व तआला।
देखो नेक्स्ट क्या है, ऑपोजिट इज शिर्क। तो तौहीद का ऑपोजिट क्या हो गया, शिर्क। तो यहाँ पे इस स्लाइड से हम लोगों को दो क्वेश्चन निकल के आता है, हम लोग देख पाते हैं कि व्हाट इज द वेयर फ्रॉम वेयर द वर्ड तौहीद इज कम फ्रॉम। तो द वर्ड तौहीद इज कम फ्रॉम द वर्ड वहदा, ये हो गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या होता है, व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ तौहीद, दैट विल बी शिर्क। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे आप लोग फंस सकते हो एक जगह पे, अरबिक टर्म तो आप लोगों को मालूम है, तौहीद वहदा शिर्क मालूम है। इंग्लिश में अगर पूछ लिया जाए तो तौहीद का इंग्लिश हो गया मोनोइथिज्म। ठीक है। और इसका ऑपोजिट यानी कि शिर्क का मीनिंग हो गया पॉलीइथिज्म, मोनो एंड पॉली। ठीक है। मोनो मतलब क्या, मोनो आप लोग साइंस के स्टूडेंट अगर हो तो पता होगा, अगर 10th भी पढ़े हो साइंस तो पता होगा, मोनो मतलब वन। ठीक है। और पॉली मतलब मेनी। ठीक है, राइट। तो वननेस ऑफ अल्लाह मींस मोनोइथिज्म, दैट इज तौहीद derived from वहदा। एंड पॉलीथिज्म मतलब मेनी, कंपेयरिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला विद अदर्स, नाउजुबिल्लाह, दैट इज डायरेक्टली कंपेयर्ड विद शिर्क। राइट, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आप लोग इंशाअल्लाह इजीली कर पाओगे। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तौहीद मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तौहीद। तौहीद का मीनिंग क्या है, तौहीद का मीनिंग है वननेस ऑफ अल्लाह। ठीक है, तौहीद का मीनिंग हो गया वननेस ऑफ अल्लाह। पूरा पढ़ लेना, ऑप्शन बार बार पूरा पढ़ लेना। वर्शिप है, वननेस ऑफ अल्लाह है, चैरिटी है, प्रेयर है। आप लोगों को देख के ही पता चल जाएगा कि बार बार मैंने बोला है दिस वर्ड वननेस ऑफ अल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट तौहीद इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड, कौन से वर्ड से तौहीद को डिराइव किया गया है, डिराइव किया गया है वहदा से। वहदा, इट इज एन अरबिक वर्ड दैट इज वहदा। ठीक है, मींस वन, टू वन। द ऑपोजिट ऑफ तौहीद क्या है, ऑपोजिट ऑफ तौहीद हो गया शिर्क। शिर्क, जल्दबाजी में गलत मत कर देना, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, गलती से भी ये कुफर देख के हो सकते लगेगा आप लोगों को कि ये हो सकते, नहीं ये नहीं होगा, नहीं होगा। क्या होगा, शिर्क, ओनली ऑन शिर्क। द ऑपोजिट ऑफ तौहीद इज शिर्क। हो गया, चलो नेक्स्ट। अब देखो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ तौहीद। तौहीद का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इतना सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब जिक्र हम बार बार क्यों करते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ तौहीद। चलो देखो इंपॉर्टेंस ऑफ तौहीद, दिस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, जो शहादा के नाम से जाना जाता है, वही हो गया तौहीद। ठीक है, तो और एक नया वर्ड हम लोगों को मिला, शहादा। दिस इज ऑल्सो simultaneously compensating with the word तौहीद। ठीक है, तौहीद, वहदा, शहादा, these are all similar words। ठीक है, शहादा, तो this will be, this is the first pillar of Islam। 5 पिलर ऑफ इस्लाम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो this is the first pillar of Islam, which शहादा, trust upon Allah subhanahu wa ta'ala, faith upon Allah subhanahu wa ta'ala। next, purpose of creation। पर्पस ऑफ क्रिएशन, कुरान शरीफ में 51 आयात यानी कि सूरह अल अदियात में अगर 56 नंबर आयात आप देखोगे तो वहां पे तौहीद का जिक्र किया गया है कि पर्पस ऑफ क्रिएशन क्या है। देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात को क्यों बनाया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कायनात को बनाया है उनका इबादत करने के लिए। ठीक है, फॉर द वर्शिप ऑफ अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अदियात में बोलते हैं कि मैंने इंसान और जीन को बनाया है मेरे इबादत के लिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को पर्पस ऑफ क्रिएशन वहीं पे मिल जाएगा सूरह अद-दरियात, ये जो है कुरान शरीफ 51 56 में। ठीक है, नेक्स्ट, मैसेज ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। आदम अलैहिस्सलाम को लेकर शुरू करके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी प्रॉफिट्स आए थे इस दुनिया में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के द्वारा भेजे गए थे, उन सभी का एक ही मतलब बोलने वाला एक ही चीज था, वो मतलब पूरा वो जिंदगी भर जो काम करता है उनका मेन मोटिव, मेन एक ही एम था कि तौहीद को स्प्रेड करना। वो मतलब इंसान तक ये न्यूज, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते, जिंदगी भर पहुंचाए गए थे कि देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, मोनोइथिज्म। ठीक है, की टू पैराडाइज। पैराडाइज मतलब क्या, पैराडाइज मतलब जन्नत। तो अगर कोई जन्नत में दाखिल होना चाहता है, किसी को जन्नत मतलब चाहिए, तो उसका मतलब मैंडेटरी है कि वो तौहीद पर ट्रस्ट करे, तौहीद पर बने रहे। ठीक है, तौहीद से मतलब शिर्क ना करे। ठीक है, अगर कोई शिर्क नहीं करता, मेजर कोई गुनाह नहीं करता, देन ही और शी डेफिनेटली बी इंटेड टू पैराडाइज और जन्नत। ठीक है, रिवॉर्डेड एज जन्नत। मैं जब जन्नत जहन्नम पढ़ा रहा था तब भी ये चीज बोला था कि शिर्क अगर कोई नहीं करेगा, अगर कोई प्रॉपरली 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को मेंटेन करके रखेगा, देन ही और शी विल बी रिवॉर्डेड विद जन्नत। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो
तौहीद इन द कुरान, तो कुरान शरीफ में तौहीद के बारे में कहां कहां जिक्र किया गया है? सूरतुल अल इखलास, सूरा अल इखलास अगर आप पढ़ोगे, कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है, तो ये पूरा सूरा का अगर आप तफसीर देखोगे, मीनिंग देखोगे, तर्जुमा देखोगे, तो इसमें पूरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो वननेस है उनका जिक्र किया गया है, ठीक है। देन सो दिस इज अ वेरी मतलब ब्यूटीफुल सूरा, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरा को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। इसका इतना सिग्निफिकेंस है कुल हुवल्लाहु अहद, इस सूरा इखलास का, कि अगर कोई बंदा सूरा इखलास को 3 बार पढ़ लेगा तो उसको एक पूरा कुरान खत्म करने का जो मतलब सवाब है वो मिलेगा इंशाअल्लाह, ठीक है। तो सूरा इखलास का इतना इंपॉर्टेंस है। और कहां मिलेगा आप लोगों को? आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी अगर आप मीनिंग देखोगे तो वहां पे भी तौहीद का जिक्र किया गया है। अब आयतल कुर्सी क्या है? आयतल कुर्सी इज an ayat of सूरा अल बकरा, तो सूरा अल बकरा का पार्ट है, एक पार्ट है आयतल कुर्सी, ठीक है। तो एक चीज यहां पे मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आपको पूछे कि सपोज 4 ऑप्शन दिया गया है कि इस ऑप्शन में कौन से में तौहीद का जिक्र किया गया है, तो सपोज सूरा इखलास नहीं है, सूरा बकरा है और कोई भी 3 सूरा है, तब आप लोगों को याद करना होगा कि आयतल कुर्सी में तौहीद का जिक्र किया गया है, एंड आयतल कुर्सी इज अ पार्ट ऑफ सूरा अल बकरा। तो आप लोगों को क्या करना है? विद कॉन्फिडेंस सूरा अल बकरा में टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, एम्फेसिस ऑन अल्लाह's यूनिकनेस, यूनिकनेस मतलब वही वननेस, यूनिक मतलब वन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है, ठीक है, उसके ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। एम्फसाइज मतलब जोर दिया जाता है, उसको एलाबोरेट किया जाता है, ठीक है। अगर सूरा इखलास का देखोगे तर्जुमा, आयतल कुर्सी का तर्जुमा देखोगे तो आपको एक ही चीज मिलेगा कि दैट सूरास आर एम्फसाइजिंग अपॉन द वननेस ऑफ अल्लाह और यूनिकनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ह्यूमंस वेर क्रिएटेड टू, देखो जो सूरा अद-दरियत के बारे में मैं बता रहा था कि ह्यूमंस को क्यों क्रिएट किया गया? अर्न वेल्थ नहीं, रूल अर्थ नहीं, ट्रैवल नहीं, वर्शिप ऑफ अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इबादत करने के लिए तमाम इंसानों को और जीनों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में भेजा है, ठीक है। तो वर्शिप मतलब क्या? नमाज पढ़ना, इबादत, इबादत, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ वाला, विच सूरा एक्सप्लेन्स प्योर मोनोइथिज्म, तो प्योर मोनोइथिज्म क्या है? प्योर मोनोइथिज्म अगर बताया जाए, प्योर ये वर्ड देखना, प्योर, प्योर मोनोइथिज्म मतलब क्या? पूरा सूरा अगर आप देखोगे तो वो पूरा सूरा में जितना भी आयत है, पूरा आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला का यूनिकनेस पर एम्फसाइज करता है, ठीक है। तो ये अगर बोला जाए कि प्योर मोनोइथिज्म, तो आपका हो जाएगा अल इखलास। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे सूरा अल बकरा क्यों नहीं होगा? मैं पहले स्लाइड में बता चुका हूं कि सूरा अल बकरा का जो एक पार्ट है आयतल कुर्सी, सिर्फ आयतल कुर्सी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मोनोइथिज्म का मतलब बयान किया गया है। लेकिन अगर पूरा देखा जाए, सूरा अल इखलास अगर पूरा जितना भी आयत है आप देखोगे तो पूरा सूरा इखलास में मोनोइथिज्म के बारे में बात किया गया है, लेकिन पूरा सूरा अल बकरा में मोनोइथिज्म के बारे में बात नहीं किया गया। सूरा अल बकरा का जस्ट एक पार्ट में आयतल कुर्सी में मोनोइथिज्म के बारे में बात किया गया है। तो इन दिस केस अल बकरा विल नॉट बी आंसर, द करेक्ट आंसर विल बी सूरा अल इखलास, राइट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट, वही आयतल कुर्सी इन सूरा, कौन से सूरा में आयतल कुर्सी मिलेगा आप लोगों को? आयतल कुर्सी इज अ पार्ट ऑफ सूरा अल बकरा, सूरा अल बकरा के पार्ट है आयतल कुर्सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप लोग प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप हो गया होगा। तो अब देखो एक थोड़ा, अभी तो गया इजी इजी चीज गया, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज में हम लोग आते हैं कि तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह का क्लासिफिकेशन क्या है? तौहीद, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ तौहीद? तो तौहीद का अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन निकल के आता है। देयर आर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ तौहीद। फर्स्ट क्या है? तौहीद और रुबूबिया, तौहीद और रुबूबिया, ये टर्म याद रखना, रुबूबिया और रुबूबिया। नेक्स्ट, तौहीद अल उलूहिया, तौहीद अल उलूहिया सेकंड। थर्ड क्या होता है? तौहीद अल अस्मा व सिफत, अस्मा व सिफत। ये हो गया 3 क्लासिफिकेशन तौहीद का। प्लीज याद कर लेना ये टर्म, जितने भी टर्म है, रुबूबिया, उलूहिया, अस्मा व सिफत, ये 3 टर्म आप लोग याद कर लेना। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल,
तौहीद और रुबूबिया कौन से तौहीद को बोला जाता है? जब वननेस इन लॉर्डशिप का बात किया जाए, अल्लाह इज द क्रिएटर इस बारे में बात किया जाए, सस्टेनर एंड प्रोवाइडर इस बारे में बात किया जाए। अब थोड़ा चीजों को इलैबोरेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? वननेस ऑफ लॉर्डशिप। लॉर्ड मतलब क्या? लॉर्ड मतलब मालिक, तमाम दुनिया जहान का मालिक, कायनात का मालिक कौन है? वननेस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो जब ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा कि हु इज द लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स और बियॉन्ड द यूनिवर्स, पूरे कायनात पूरे जहान का लॉर्ड कौन है? वो हो गया अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये चीज के बारे में जब आप बात करोगे, लॉर्डशिप के बारे में जब आप बात करोगे, तो वो हो गया तौहीद और रुबूबिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर कोई बोले कि हु इज द क्रिएटर, इस बारे में अगर कोई मतलब डिबेट हो रहा है, हु इज द क्रिएटर, और उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है द अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज ओनली द क्रिएटर, तो क्रिएटर के बारे में जब बात होगा तब भी वो हो जाएगा तौहीद और रुबूबिया। नेक्स्ट, सस्टेनर एंड प्रोवाइडर, बंगाली में जिसको बोलते हैं धारक बाहक, मतलब तुम्हें खाना पानी देने वाला, फूडिंग लॉजिंग एकोमोडेशन देने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सस्टेनर मतलब तुम्हें तुम जो जी रहे हो, रिज़्क का मालिक, प्रोवाइडर तुम्हें देने वाला, रिज़्क तुम्हें मिलेगा या नहीं ये कौन डिसाइड करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिसाइड करते हैं, ठीक है। मिकाईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मतलब ऑर्डर देते हैं एंड देन उस मुताबिक काम होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि दुनिया जहान का मालिक कौन है, दुनिया जहां को बनाने वाले कौन है, सस्टेनर प्रोवाइडर कौन है, ये तीन क्वेश्चन अगर आपके सामने अराइज हो तो उसका आंसर हो जाएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और ये चीज कौन से तौहीद पर आता है? तौहीद और रुबूबिया के अंडर में ये पड़ता है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, तौहीद और उलूहिया क्या है? वननेस इन वर्शिप। अगर आपको पूछा जाए whom to worship, किसको किनका इबादत करना है, किनके सामने सजदा करना है, ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने करना है। अगर बोला जाए नो पार्टनर्स इन वर्शिप, मतलब वर्शिप आप कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनके सामने सजदा कर रहे हो, उनका कोई शरीक नहीं है, उनका कोई कंपटीटर नहीं है, ये चीज जब हम बात करेंगे तब वो हो जाएगा तौहीद अल उलूहिया। और एक एग्जांपल यहाँ पे आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलिमा शहादत का जो फर्स्ट पार्ट है, ये अगर ये तीन चीजों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा तौहीद अल उलूहिया। क्वेश्चन जब करेंगे तो चीजें और भी क्लियर होंगी, ठीक है। वननेस ऑफ वर्शिप, इस हम लोग इबादत किनके लिए करेंगे, किनका इबादत करेंगे? इस अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। नो पार्टनर इन वर्शिप, वो कौन है जिनका हम इबादत करते हैं और उनके सिवा किसी का इबादत नहीं करते। ये फंडा जब हम बात करेंगे, इस फंडे में जब हम बात करेंगे तब हो जाएगा वो अल उलूहिया। नेक्स्ट, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो टाउन है ये कौन से तौहीद को एम्फसाइज करता है? तौहीद अल उलूहिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तौहीद अल अस्मा व सिफत, वननेस इन नेम्स एंड एट्रीब्यूट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कितना नेम्स है? 90, देयर आर 90 नेम्स ऑफ अल्लाह, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है। अर्रहमान, अर्रहीम, अल गफूर, ऐसे 99 नेम है, ठीक है। तो जो जितना भी नाम है ना, 99 जो नाम है, हर नेम का एक एक मतलब मीनिंग है, ठीक है। जैसे कि अल फत्ताह मतलब द ओपनर, ठीक है, तो ऐसा नेम है। तो जितना भी नेम्स है और उस मतलब बोल सकते हो आप लोग कि वो नेम इलाबोरेट करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कैरेक्टर को, ठीक है। जैसे कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो बोलते हैं अल फत्ताह, ओपनर, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला गेट ओपनर है, तुम्हारे मतलब फेथ के, डेस्टिनी के गेट को ओपन कर सकते हैं, रिज़्क के गेट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम है, एट्रीब्यूट है, वो सिर्फ उन्हीं के लिए है, ठीक है, वो नाम दूसरे किसी के लिए नहीं है। अर रहमान, ठीक है, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इंडिकेट करता है। अगर किसी इंसान का नाम अगर रहमान हो भी गया, ठीक है, रहमान हो भी गया, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब उसको उस लेवल पे कंपेयर किया जाए, नाउजुबिल्लाह, वो नॉर्मली नाम है इंसान के लिए, लेकिन जब वो नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए लिया जा रहा है देन ही इज एक्चुअली अर रहमान, ठीक है। नेक्स्ट, परफेक्ट एंड यूनिक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला है सबसे यूनिक, उनका कोई शरीक नहीं,
ही इज द परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट, ठीक है, उसका कोई मतलब परफेक्शन पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। एंड क्या, नो कंपैरिजन टू क्रिएशन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बनाया है, उनका जो क्रिएशन है, उनके उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है, अल्लाह वही बनाने वाले वही है, तो इसका कुछ कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ये चीजों के बारे में जब हम बात करेंगे तब वो हो जाएगा तौहीद अस्मा व सिफत। वन नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स, ये याद रखना, एट्रीब्यूट्स मतलब जो क्या बोलते हैं, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो 99 नाम्स है और उनका जो मीनिंग है, ये चीज किनको एम्फसाइज करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यूनिकनेस को एम्फसाइज करता है। एंड दिस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ तौहीद अस्मा व सिफत, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज, क्वेश्चन करेंगे तो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा, और थोड़ा मेमोराइज करने के वाला भी चीज है। देखो, तौहीद और रुबूबिया मींस, तौहीद ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि इसका मीनिंग क्या है, तौहीद और रुबूबिया का मीनिंग क्या है, वननेस इन लॉर्डशिप, याद रखना, लॉर्डशिप जब होगा तब हो जाएगा तौहीद और रुबूबिया, लॉर्डशिप, ठीक है, वननेस इन लॉर्डशिप। नेक्स्ट, तौहीद अल उलूहिया फोकस कौन से चीज पर करता है, वर्शिप ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हम लोगों को किनको इबादत करना है, किनके सामने सजदा करना है, ऐसा जब डाउन मतलब क्वेश्चन अराइज होगा, तब वो आ जाएगा तौहीद अल उलूहिया के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग हो गया देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, और देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा कोई गॉड नहीं है। नेक्स्ट, which टाइप रिलेट्स टू अल्लाह एज क्रिएटर, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क्रिएटर, कौन से क्रिएटर अगर बोला जाए तो वो कौन से तौहीद के अंडर में आता है, तौहीद और रुबूबिया, तौहीद और रुबूबिया के अंडर में वो आता है कि अल्लाह इज ओनली द क्रिएटर, ठीक है, ओनली द क्रिएटर। नेक्स्ट देखो, तौहीद अल अस्मा व सिफत, तौहीद अल अस्मा व सिफत रेफर्स टू क्या है, नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, जब भी आप लोगों को दिखेगा नेम्स या फिर एट्रीब्यूट्स, ये टर्म जब दिखेगा तब कर देना क्या, तौहीद अल अस्मा व सिफत, ठीक है। नेक्स्ट, which सूरा strongly emphasizes तौहीद, तो strongly emphasize करता है तौहीद के ऊपर, कौन सा सूरा, सूरा अल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है, सूरा अल इखलास। नेक्स्ट, द मिशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, देखो मैं पहले ही बता चुका हूं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर शुरू करके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए थे, उनका मेन मोटो क्या था, उनका बोलने का चीज क्या था, मिशन क्या था, कॉल टू वर्शिप अल्लाह अलोन, ठीक है, वननेस, तौहीद पर वो बात करते थे, ठीक है, तो ये बोलते थे कि वर्शिप अगर आपको करना है तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करो, ठीक है, सजदा अगर करना है तो उन्हीं के सामने करो, बिकॉज ही इज द ओनली क्रिएटर, सस्टेनर एंड प्रोवाइडर। नेक्स्ट 14 देखो, प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिजेक्टेड शिर्क बाय क्या, स्मैशिंग आइडल्स, ठीक है, प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम कबा शरीफ में जो मतलब आइडल्स थे, मूर्ति रखा गया था, तो उन तब उस जमाने में ना उन मूर्तियों का मतलब पूजा टाइप का किया जाता था, ठीक है, लेकिन वो तमाम जो मुस्लिम थे वो भी वही करते थे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम डिनाई कर दिए कि नो, आई विल नॉट वर्शिप दैट आइडल्स, ठीक है, तो इसके माध्यम से वो अपने तौहीद को एस्टैब्लिश किए थे कि नहीं, आई एम वर्शिपिंग ओनली फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है, एंड नो आई विल नॉट वर्शिप एनी आइडल्स, राइट। तो प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिर्क को ऐसे रिजेक्ट किए थे, देन दैट इज शिर्क, मूर्ति पूजा करना शिर्क है, तो उस शिर्क को कैसे रिजेक्ट किए थे, उस आइडल्स को स्मैश कर दिए थे, तोड़ दिए थे, वो भी टेक्निकली, उसका हदीस है, आप लोग पढ़ सकते हो यूट्यूब में, ठीक है, तो स्मैशिंग आइडल्स। नेक्स्ट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स, पूरे दुनिया जहान में जितना भी चीज आप लोग देख रहे हो, हर चीज का क्रिएटर कौन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये चीज कौन से सूरा में बताया गया है, ये चीज बताया गया है सूरा अज़-ज़ुमर, ठीक है, सूरा अज़-ज़ुमर में ये चीज बताया गया है, थोड़ा याद रख लेना या फिर नोट कर लेना, सूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स, इट इज you can find it in the सूरा अज़-ज़ुमर, सूरा अज़-ज़ुमर का अगर आप तर्जुमा करोगे तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अब देखो तौहीद के बारे में तो हम लोग इतना कुछ पढ़े, तो अब कौन सा काम तौहीद को वायलेट करता है और आपको शिर्क की तरफ ले जाता है, ध्यान से सुनो। वर्शिपिंग आइडल्स, आइडल यानी कि जो मूर्ति होता है, मूर्ति का अगर आप वर्शिप करोगे, पूजा करोगे, दैट विल बी रेफर्ड टू शिर्क, and shirk is a major sin, ठीक है, शिर्क इज अ मेजर सिन, मतलब सगीरा गुनाह। नेक्स्ट,
प्रेइंग टू सेंट्स, सेंट्स मतलब जो तांत्रिक वगैरह होता है, तांत्रिक वगैरह होता है, उनके पास अगर आप जाओगे, दैट विल बी ऑल्सो शिर्क। नेक्स्ट, सीकिंग हेल्प इन वर्शिप फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो इबादत हर इंडिविजुअल के लिए फर्ज है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा हक का नमाज आप पढ़ लिए, आपका हक का नमाज और दूसरा कोई पढ़ लिए, ऐसा नहीं हो सकता। आपके ऊपर नमाज फर्ज किया गया है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सीकिंग हेल्प इन वर्शिप फ्रॉम अदर्स, आप वर्शिप के मामले में दूसरे किसी का हेल्प नहीं ले सकते, ठीक है। हो गया। तो ये चीज अगर आप मेंटेन करके चलोगे, देन योर तौहीद विल बी कंफर्म्ड, ठीक है। अगर इसमें वायलेट हो गया, देन याद रखना, देन इट इज पॉसिबल दैट यू आर कंबाइनिंग विद शिर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शिर्क का मीनिंग अगर डायरेक्ट मीनिंग पूछा जाए कि व्हाट इज द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ शिर्क, शिर्क मींस एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद अल्लाह, नाउजुबिल्लाह, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों एसोसिएट किया जा रहा है पार्टनर्स के साथ, ठीक है, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भी पार्टनर्स है, नाउजुबिल्लाह। तो ये अगर कोई सोच रहा है कि तो वो हो जाएगा शिर्क, क्योंकि देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, तौहीद। नेक्स्ट, माइनर शिर्क इंक्लूड्स, माइनर शिर्क मतलब क्या, कबीरा गुना, छोटा गुना, ये भी शिर्क है, ठीक है। शिर्क का भी क्लासिफिकेशन है कि छोटा शिर्क, बड़ा शिर्क, ऐसा होता है। शोइंग ऑफ इन वर्शिप मतलब जिसको रिहा बोला जाता है, रिहा। सपोज क्या चीज है, अगर आप लोग नमाज पढ़ रहे हो, ठीक है, उस नॉर्मली आप लोग नमाज पढ़ते हो, क्या करते हो, 5 मिनट में नमाज हो जाता है आप लोग। सपोज कोई 2 रकात का नमाज है, 5 मिनट में हो जाता है आप लोग। सपोज एक ऐसी जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हो जहां पे 2-4 लोग हैं आस पड़ोस में, या फिर आप दोस्तों के बीच में नमाज पढ़ रहे हो। तो आपने क्या सोचा कि चलो मैं थोड़ा सजदा लंबा कर लेता हूँ, थोड़ा लंबा किरात कर लेता हूँ, ताकि उन दोस्तों को लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा नमाज पढ़ता है, बहुत नेककर बंदा है। ऐसे अगर आप नौजुबिल्लाह दूसरों को दिखाने के लिए वर्शिप कर रहे हो, शो ऑफ के लिए वर्शिप कर रहे हो, देन दैट विल बी showing off of worship and riya, and that is also included in minor shirk, वो minor shirk हो जाएगा। क्यों हम इबादत करेंगे सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, दूसरों के लिए नहीं, कोई इंसान के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं। हम इबादत करेंगे सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, ठीक है। तो अगर कोई किसी दूसरे बंदे को इस्लाम मतलब इंसान को इंप्रेस करने के लिए कोई नमाज, इबादत, रोजा, कोई कुछ भी कर रहा है, दैट विल बी ट्रीटेड एज रिया। रिया इज आल्सो इज कॉल्ड एज शोइंग ऑफ इन वर्शिप, एंड दिस इज डायरेक्टली एम्फसाइज माइनर शिर्क, ठीक है। माइनर शिर्क, शिर्क हो जाएगा ये, और शिर्क मतलब गुनाह। नेक्स्ट देखो, द ग्रेटेस्ट सिन, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह, सगीरा गुनाह क्या है, शिर्क। सबसे बड़ा गुनाह क्या है, शिर्क। Which violates तौहीद अल उलूहिया, तौहीद अल उलूहिया को वायलेट क्या करता है, इंपॉर्टेंट है। वर्शिपिंग अदर्स, अगर कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा दूसरे किसी को वर्शिप करेगा, दैट विल बी वायलेटिंग तौहीद अल उलूहिया। नेक्स्ट, इफ नॉट रिपेंटेड, शिर्क इज अनफॉरगिवेबल। तो रिपेंटेड क्या है, रिपेंटेड मतलब पनाह मांगना। अगर आपसे शिर्क हो गया, ठीक है, गलती से हो गया, आपको पता नहीं था, या फिर कुछ भी हो, आपसे शिर्क हो गया, उसके बाद भी अगर आपने तौबा नहीं किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफी नहीं मांगा, देन you will be directly entered to जहन्नम, ठीक है, because it is unforgivable। अगर आपने पनाह नहीं मांगा, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ करने वाले हैं, ठीक है। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ कर देते हैं जितना भी तमाम गुनाह आपने किया है। अगर आप सच्चे दिल से तौबा करोगे, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास बोलोगे कि मुझसे गुनाह हो गया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला will forgive you, but if you forget to repent, forget to seek forgiveness, then कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिपेंटेड, अगर आपके द्वारा शिर्क हो गया, आपने रिपेंट कर लिया, आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास माफी मांग लिया, देन ठीक है, इट्स ऑल फाइन। बट इफ नॉट रिपेंटेड, आपने पनाह नहीं मांगा, अस्तगफिरुल्लाह नहीं पढ़ा, ठीक है, तौबा नहीं किया, देन शिर्क इज अनफॉरगिवेबल, शिर्क को फॉरगिव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखो, शहादा। शहादा कौन सी चीज पर एम्फसाइज करता है, शहादा एम्फसाइज ऑन एक्सक्लूसिव वर्शिप ऑफ अल्लाह। एक्सक्लूसिव मतलब वन, कितना नया नया टर्म मिल रहा है, एक्सक्लूसिव, वननेस, मोनोइथिज्म, ठीक है। एक्सक्लूसिव वर्शिप ऑफ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर, सुब्हानहू व तआला की इबादत कर रहे, दैट इज शहादा। तौहीद एंड शिर्क कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर बिकॉज दीज आर ऑपोजिट, ठीक है, these are opposite to each other, tawhid and shirk opposite to each other, that's why these cannot exist together. Next, denying tawhid leads to disbelief. If someone is denying tawhid, then
ही लीड्स टू डिसबिलीफ। इसका मतलब अगर तौहीद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा, देन वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को डिसबिलीव कर रहा है, बिकॉज तौहीद इज द फेथ। तौहीद मींस फेथ, ट्रस्ट अपॉन अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड हिज वननेस, ठीक है। डिसबिलीफ, और डिसबिलीफ अगर कोई करेगा तो वो हो जाएगा शिर्क, ठीक है, वो हो जाएगा शिर्क। शिर्क को अगर रिपेंट नहीं किया जाए, नॉट रिपेंटेड, इफ नॉट रिपेंटेड देन डायरेक्ट जहन्नम, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट पिलर क्या है? फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम है शहादा। फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम है शहादा। तो शहादा कौन से चीज पे रिलेट करता है? लॉर्डशिप, ठीक है। लॉर्डशिप मतलब मालिक, लॉर्ड, मालिक कौन है? दुनिया जहान का मालिक, कायनात का मालिक कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। नेक्स्ट, ट्रू तौहीद गारंटीज, ट्रू तौहीद, अगर कोई तौहीद पर अटे रहेगा, तौहीद पे ऊपर फुल ट्रस्ट करेगा, तौहीद से मतलब डिसबैलेंस नहीं होगा, तो उनको रिवॉर्ड के तौर पर क्या मिलेगा? रिवॉर्ड के तौर पर उनको पैराडाइज यानी कि जन्नत नसीब होगा, ठीक है, तौहीद का। अगर ऑपोजिटली अगर कोई शिर्क पर बिलीव करेगा, शिर्क को फॉलो करेगा, देन ही और शी विल बी रिवॉर्डेड विद जहन्नम, ठीक है। वो भी रिवॉर्ड ही है लेकिन नेगेटिव रिवॉर्ड है। अब देखो थोड़ा सा हम लोग समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी तक। तो मीनिंग ऑफ तौहीद क्या है? मीनिंग ऑफ तौहीद बेसिकली वननेस ऑफ अल्लाह। इट इज द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक बिलीफ। इट इज शहादा ला इलाहा इल्लल्लाह मींस देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई गॉड नहीं है। हो गया। कुरानिक वर्सेस, याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है वीवीआई। तो कौन से सूरा में आप लोगों को तौहीद के बारे में, तौहीद का जिक्र मिलेगा? सूरा अल इखलास में आप लोगों को मिलेगा। सूरा अल बकरा का जो आयतल कुर्सी है, ठीक है, 163 नंबर आयत, वन गॉड, ये मिलेगा। सूरा अज़-ज़ुमर में आप लोगों को जो 62 नंबर आयत है, वहां पे क्रिएटिंग ऑफ ऑल थिंग्स, क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स, ये चीज आप लोगों को मिलेगा। और एक चीज सूरा अद-दरियात में मिलेगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड क्रिएशन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्रिएट क्यों किए हैं इतना दुनिया जहान को, वो चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुरानिक वर्सेस क्या है? कुरानिक वर्सेस नहीं, एक्चुअली ये हो गया टाइप्स ऑफ तौहीद, टाइप्स। तौहीद और रुबूबिय्याह मींस वननेस ऑफ लॉर्डशिप, अल्लाह इज द क्रिएटर, सस्टेनर, प्रोवाइडर। तो देखो ट्रिक बता देता हूं, कॉपी में नोट कर लेना कि जब रुबूबिय्याह का बात आएगा तब ये 3 टर्म याद रखना। एक हो गया लॉर्डशिप, दूसरा हो गया सस्टेनर, क्रिएटर एंड प्रोवाइडर, ये 4 टर्म याद रखना। ये दिस 4 टर्म्स आर एम्फसाइज्ड रिलेटेड टू रुबूबिय्याह, ठीक है। लॉर्डशिप, क्रिएटर, सस्टेनर, प्रोवाइडर, ये 4 टर्म अगर क्वेश्चन में दिख गया और ऑप्शन में रुबूबिय्याह दिख गया देन टेक, ठीक है। नेक्स्ट, तौहीद अल उलूहिया, अगर आप लोगों को वर्शिप ये टर्म मिलेगा, वर्शिप टर्म अगर मिलेगा तो हो गया उलूहिया, तौहीद अल उलूहिया, ठीक है। वर्शिप अगर दिख गया तो उलूहिया, लॉर्डशिप यहाँ रुबूबिय्याह, वर्शिप यहाँ उलूहिया, याद रखना। देखो नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स, परफेक्ट, यूनिक, ये 4 टर्म अगर आप लोगों को दिख गया, नेम, एट्रीब्यूट, परफेक्ट, यूनिक, ये 4 टर्म अगर आप लोगों को दिख गया तो वो हो गया तौहीद अस्मा व सिफत, तौहीद अस्मा व सिफत। डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। लॉर्डशिप, क्रिएटर, सस्टेनर, प्रोवाइडर, तौहीद अल रुबूबिय्याह। वर्शिप अगर बोलेगा तो तौहीद अल उलूहिया, और नेम्स, एट्रीब्यूट, परफेक्ट, यूनिकनेस अगर बोलेगा तो तौहीद अस्मा व सिफत, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग शिर्क, शिर्क को समझते हैं। मेजर शिर्क, शिर्क अकबर, मेजर शिर्क। आइडल वर्शिप, अगर मूर्तियां का पूजा कर रहा है तो किया जा रहा है तो दैट विल बी वर्शिप। सप्लिकेटिंग टू सेंट, सेंट मतलब जो तांत्रिक वगैरह होता है उनके पास जाकर अगर दुआ मांगा जाता है, या फिर ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को छोड़कर उनके अलावा किसी के पास अगर आप दुआ करते हो दैट विल बी शिर्क। अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी दुआ मांग रहे हो दैट विल आल्सो बी शिर्क, ठीक है। मतलब अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आप दरूद पढ़ सकते हो, ठीक है, दरूद पढ़ सकते हो, उनके सुन्नत पर अमल कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली उनसे कुछ मांग नहीं सकते। अगर आपको कुछ भी मांगना है तो आप डायरेक्टली अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगोगे, ठीक है। मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलते हैं कि अगर आपको एक शूलेस, जूता का जो लेस होता है ना, वो भी जरूरत है आपको, तो भी आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास मांगो। क्यों? वो हमारे सबसे करीब है। ऐसा बोला जाता है कि हमारे गर्दन में जो नस होता है ना, जो मतलब वेन्स है, वो हमारे शरीर के कितने करीब है? सबसे करीब है। उससे भी ज्यादा करीब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे, ठीक है, हमारे करीब अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो सोचो
जो हमारे उतने करीब है तो हम उस उनसे मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, ठीक है, उन्हीं से मांगेंगे ऑब्वियसली। तो वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है, एवीटी में कैसा क्वेश्चन आता है, कुरानिक प्रूफ्स ऑफ तौहीद, ये जो बोला गया यहाँ ये इस पे फोकस करना। अंडरस्टैंड ऑल टाइप्स ऑफ शिर्क, शिर्क टू टाइप्स का होता है, मेजर शिर्क, माइनर शिर्क। और क्या होता है, नो द कैटेगरीज एंड मीनिंग ऑफ तौहीद, ये रहा जो कैटेगरीज एंड मीनिंग ऑफ तौहीद है, ये रहा। ये पूरा अगर आप लोग थोड़ा बहुत देख लोगे इंशाल्लाह क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि इतना छोटा सा मतलब पढ़ने से तो नहीं होगा, चीजों को और डिटेल में पढ़ना होगा। कुछ 25 अप्रोक्स क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, और वो भी बेसिक लेवल के। और अगर ज्यादा से ज्यादा 50 प्लस क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो और चीजों को डिटेल में समझना चाहते हो, 50 प्लस क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के ऊपर डिटेल में समझाया गया है, ठीक है, प्रॉपरली डाउट्स लिया गया है। कहां पे लिया गया है, वन एंड ओनली हमारे बैच पर, हमारे ऐप पर। अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो देयर इज स्टार्ट नर्सिंग बैच फॉर यू ओनली एट 3499, जहां पे आप लोगों को लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस्लामिक कल्चर, जीके, इंग्लिश। सिर्फ और सिर्फ एवीटी नहीं, अगर आप जेन पास, एम्स नर्सिंग देना चाहते हो तो ये बैच आपके लिए फिजिबल होगा। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बीटेक, डूइंग बीटेक, अगर आप बीटेक करना चाहते हो वाली यूनिवर्सिटी से या फिर एएमयू से लैटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर आप जीरेट देना चाहते हो, देन दिस बैच इज फॉर यू। विनर्स बैच 2026 ओनली 2999 में, ठीक है, ओनली 2999। इसका प्राइस था 7000, इसको अभी मतलब लेस कर दिया गया है 3000। इसका प्राइस था 6, इसका भी 7000 था, इसका भी 3499 कर दिया गया है। तो इस बैच में आप लोगों को क्या मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, नोट्स मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगा, काउंसलिंग मिलेगा। नोट्स अगर आपको देखना है तो प्रीवियस इस्लामिक कल्चर का जो प्रीवियस क्लास है उसमें देख लेना, नोट्स का डेमो मैंने दिखाया था, ठीक है। तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सॉरी बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और क्या होता है, अगर आप बीटेक हो गया, बीबीएम भी अगर आप करना चाहते हो तो वी आर हैविंग बिंदास बैच फॉर यू ओनली एट 3499। इसका प्राइस था 4000, इसको घटा करके 3499 कर दिया गया है। अगर आप अली यूनिवर्सिटी से या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया से बीबीए एंड एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, मॉक टेस्ट, डिजिटल नोट्स, लाइव मेंटरशिप मिलेगा। यहाँ पे जो बीबीएमबीए का जो सब्जेक्ट है पूरा पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बैच को एक्सेस कैसे करना है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। बैच को एक्सेस करने के लिए आप लोगों को सिंपली जाना है गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर में जाके आप लोगों को डाउनलोड करना है हमारा ऐप जो कि है अमार बापेर कोचिंग सेंटर। ऐसे अमार बापेर अगर लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर, ओटीपी से रजिस्टर करना है। बेहतर हो अगर आप खुद का नंबर यूज करें, खुद का ओरिजिनल नाम, स्पेलिंग यूज करें, ठीक है। रजिस्टर हो गया, फिर आपको ऐसे पहले स्लाइड में जैसे दिखाया वैसे बैच का थंबनेल दिखेगा, वहां पे पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे बैच फाइंड करके पे करना होगा। पे करने के बाद आप डायरेक्टली बैच में एंटर हो जाओगे। If you are facing any kind of problem, then you may contact me in this WhatsApp number. Sorry. डबल 718512421 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। एंड कमेंट डाउन कि आप लोग कौन से बैच में एडमिशन होना चाहते हो या फिर एग्जाम देना चाहते हो वाली यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।